आज का जो वीडियो है वो क्लास फर्स्ट के बच्चों के लिए है। डेली हिंदी प्रैक्टिस वर्कशीट। रोज़ उनको हिंदी में किस प्रकार से प्रश्न बना के, क्वेश्चन बना के उनको किस प्रकार से सिखाएं हिंदी। तो ये वीडियो जो है आपके लिए यूज़फुल रहेगा अगर आप अपने बच्चों को हिंदी पढ़ाना सिखा रहे हैं तो इससे आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे पहला प्रश्न है कि 10 छोटी ई की मात्रा वाले शब्द लिखें। तो यहाँ पे मैंने छोटी ई ली है। आप आ की मात्रा भी ले सकते हैं अगर वो अभी आ की मात्रा ही सही से सीख नहीं पाया है तो उसके आधार पर आप आ की मात्रा भी ले सकते हैं। छोटा ऊ या बड़ा ऊ कोई भी मात्रा ले सकते हैं। तो इस प्रकार से जो बच्चा होगा उसको मात्राओं का ज्ञान होगा, शब्द लिखने आएंगे, मात्राओं की पहचान भी होगी। इस तरह से अगला प्रश्न है कि वर्णों को जोड़कर शब्द लिखें। आप इस प्रकार से कुछ वर्ण दे सकते हैं अपने बच्चे को और उनके टुकड़े करके फिर इनको कहें कि इनको जोड़ के लिखें। जैसे है क म ल तो कमल, क म ल कमल। क द म कदम, च म क चमक, ब द ल बदल, ब ह न बहन। अगर इस प्रकार से जो बच्चा है वो वर्णों को जोड़कर शब्द बनाएगा तो उसकी हिंदी रीडिंग प्रैक्टिस भी इम्प्रूव होगी। यहाँ पे मैंने बिना मात्रा वाले शब्द लिए हैं। आप चाहे तो आ की मात्रा भी लगा सकते हैं। आ की मात्रा, छोटा ऊ या बड़े ऊ, इनकी मात्रा के शब्द बनाकर भी दे सकती है, यानी उनके वर्ण के टुकड़े करके उनके शब्द बनाने के लिए भी आप कह सकते हैं। अगला प्रश्न है कि नीचे दी गई मात्राओं से दो दो शब्द लिखें। नीचे जो मात्राएं दी गई है उनसे दो दो शब्द लिखने हैं। इस प्रकार का प्रश्न भी आप बनाकर डाल सकते हैं फर्स्ट क्लास के बच्चे को। जैसे कि यहाँ आ है तो आ की मात्रा से उस बच्चे को फर्स्ट क्लास में जब बच्चा आता है तो सारी मात्राओं का ज्ञान हो जाता है। अगर नहीं है तो आप पहले इजी से शुरू कीजिए, आसान से। तो इस प्रकार से जैसे कि ये आ है तो आम, बाल। ये है बड़ी ई तो बड़ी ई से पानी। इस तरह से आप बच्चे को कहेंगे कि आप दो दो शब्द बनाएं तो इससे भी उसकी मात्राओं में इम्प्रूवमेंट होगा, रीडिंग प्रैक्टिस भी होगी, थोड़ा उसकी सोचने की जो शक्ति है वो भी बढ़ेगी। तो इस तरह से आप कोई भी मात्रा ले सकती हैं। अगर आ की मात्रा ही आप सिखा रहे हैं तो आ की मात्रा से आप 10 शब्द बनाने के लिए बोल सकते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है कि नीचे दिए गए शब्दों के एक एक पर्यायवाची लिखिए। पर्यायवाची यानी कि समानार्थी शब्द। तो ये पर्यायवाची शब्द भी फर्स्ट क्लास में आ जाते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही लिखने को दिए हैं क्योंकि बच्चे की शुरुआत होती है फर्स्ट क्लास में। अगर बच्चा इंटेलिजेंट है थोड़ा सा तो आप 2 भी कर सकती है। जैसे कि पानी का है पर्यायवाची जल, पानी का जल। पेड़ का है वृक्ष, पेड़ का है वृक्ष। फूल का पुष्प, रात का रात्रि, निशा। इस प्रकार से आप उसको समझा सकती है। तो ये जब बच्चा अगर नहीं भी आता होगा तो उसको याद भी हो जाएंगे क्योंकि फर्स्ट क्लास में पर्यायवाची समानार्थी शब्द आ जाते हैं तो उसको याद हो जाएंगे। आकाश का है नभ, गगन। इस तरह से अगला जो है प्रश्न है कि नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखें। विलोम शब्द भी आ जाते हैं। आप इस तरह से बच्चे को विलोम शब्द बनाने के लिए कह सकते हैं। दिन का होता है जैसे रात, आकाश का पाताल, अच्छा बुरा, अंधकार उजाला, आदर निरादर। अगला जो प्रश्न है वो है कि नीचे दिए गए शब्दों में आ की मात्रा लगाकर नए शब्द बनाएं। ये जो शब्द दिए गए हैं इनमें आपको आ की मात्रा लगानी है या आप बच्चों को बोलेंगे। जैसे कि कम, काम, कमा। कर का होता है जैसे कर में अगर दोनों तरफ ही वो आ की मात्रा लगा के देखेगा, कारा नहीं बन रहा, फिर क के आगे लगाएगा तो का र ये बन रहा है। अगला है जैसे बद है तो बद ब पे लगाएगा पहले वो बा, फिर द, बाद, यानी हाँ बाद बन रहा है। फिर है भर, भर पे पहले भ पे लगाएगा भार, अगर रा पे लगाएगा तो भरा। तो दोनों यानी 2 शब्द बन के निकल रहे हैं। इसी तरह तर का है तार, त पे लगाता है
बच्चा तो अगर र पे लगाता है, दोनों पे ही लगाता है तो तारा बनता है। आप बच्चे को उसके अनुसार 2 शब्द लिखने के लिए भी कह सकती हैं, और अगर बच्चा थोड़ा सा वीक है, एवरेज है, तो एक एक कहिए, फिर उसको इन शब्दों को आप बढ़ा दीजिए और मात्राएं भी बदल दीजिए। आ की दे रखी है, अगर आप उस बच्चे को जो है छोटी ई की मात्रा या बड़ी ई की मात्रा समझा रहे हैं तो उसी के आधार पर आप शब्द बना के यहाँ पे लिख के उसे दें। अगला है कि नीचे दिए गए शब्दों के लिंग बदलिए। तो ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग ये भी यहाँ पे फर्स्ट क्लास के बच्चे को आ जाते हैं, जैसे कि लड़का लड़की, घोड़ा घोड़ी, बालक बालिका, माता पिता। इस प्रकार के प्रश्न भी आप बच्चों को दे सकते हैं। अगला प्रश्न है कि सही शब्द को पहचान कर गोला लगाएं। आप ऐसे एक गलत शब्द लिखेंगे और एक सही शब्द लिखेंगे, जिस बच्चे की सोचने की जो क्षमता है वो बढ़ेगी। जैसे कि यहाँ पे लिखा है अच्छा, तो इन दोनों में से कौन सा सही है उस पर गोला लगाना है। ये तो है अच्छा और ये है अच्छा, इस तरह से गोला लगा। ये है आधा क और या बन के क्या, और ये है कया, तो ये तो सही नहीं लग रहा, तो वो बच्चा इस तरह से गोले लगाएगा। बलक बालक, नदी या नादी तो नदी, किताब या किताब, कौन सी मात्रा सही है, बड़ी ई या छोटी ई, तो वो लगाएगा इस पे। किताब, सुबह या सुबह, तो उसको ये सही लगेगा तो वो इस पे लगाएगा। इस तरह से रात और रता। ये आप फर्स्ट क्लास के बच्चे को इस प्रकार से वर्कशीट बना के डेली बेसिस पे उनकी हिंदी की प्रैक्टिस करा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए एजुकेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।